कहाँ चली गई योगी आदित्यनाथ जी की ठोको नीति? आज नहीं ठोको नीति है। जब उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है, जब पुलवामा का खुलासा हो रहा है, उस वक्त ऐसे मुद्दों को उठा के आदित्यनाथ जी वही हैं जो संसद भवन में रोए थे। मैं कहता हूँ दोबारा फिर रोएंगे। मसीहा बाबा मुख्यमंत्री कहते हैं उनके शासनकाल में उन्हीं के प्रदेश में संविधान को आसमान में रख दिया जाता है। जी के बुलडोजर में पेट्रोल कम हो गया होगा, अब ये पेट्रोल घूम जाना चाहिए, उनके घरों पे बुलडोजर चला देना चाहिए। जब कानपुर में आखिर उन अधिकारियों के ऊपर क्यों नहीं बुलडोजर चला जिनके सामने हमारे ब्राह्मण परिवार की बहन बेटियां जिंदा जलती रहे और जश्न मनाते रहे? योगी आदित्यनाथ जी को इस्तीफा देना पड़ेगा और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। बताइए, प्रशासन की आड़ में इतनी प्रशासन पुलिस खड़ी हुई है और इतने कैमरे लगे हुए हैं। जब मैंने आज तक में देखा तो मुझे लगा गैंग ऑफ वासेपुर चल रहा है। क्या वाकई में उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ जी अपराध मुक्त प्रदेश बनाना चाहते हैं? ये अपराध युक्त प्रदेश बनाना चाहते हैं। जो लोग कहते हैं कि मैं अपराध का खात्मा करूंगा, उन्हीं प्रदेश में 2 अपराधी को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया जाता है और नए 3 अपराधी का जन्म हो जाता है। क्या हो गया? बाहुबली मारा गया ना, खत्म हुआ ना कहानी। देखिए, मैं वही कहता हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता से मैं कहता हूँ कि आपको शांति बनाए रखने की जरूरत है। जिस तरीके से जो लोग कानून को हाथ में लेके, मैं नहीं कहता हूं, अब मैं कहता हूं जो बलात्कारी लोग हैं, जो हाथरस में जितने लोग संलिप्त थे, जितने लोग बिल्किस बानो में के रेप में संलिप्त थे, उनके ऊपर क्यों नहीं बुलडोजर चला? वहां भी तो भाजपा सरकार थी, उनका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? जब जब चुनाव आ जाता है तब तब बीजेपी एक नया राग लाके और दंगा कराने का काम करती है। मैं कहता हूं सभी लोग शांति बनाए रखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारे आपसी भाईचारे को मिटाना चाहिए। ये कहेंगे कि जय श्री राम का जो नारा लगा वो भी बीजेपी वाले के साथ है, क्योंकि बीजेपी वाला भी जय श्री राम वाले के साथ है। बताइए, मैं अयोध्या की पावन धरती से आता हूँ। भगवान श्री राम ने कहा था विनाश काले विपरीत बुद्धि। वही भगवान श्री राम थे जो कहते थे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और ये भगवान श्री राम के रास्तों पे चलने वाले लोग हैं। आप बताइए, कभी कोई धर्म के नाम पे किसी मस्जिद पे कभी कोई झंडा फहराया? धर्म के नाम पे इतना बड़ा तांडव कोई किया? आज मैं कहता हूं ऐसे मुझे कानून व्यवस्था पे माफिया को मारने के बाद जय श्री राम बोल दिया तो गलत क्या है? आप बताइए, भगवान श्री राम क्या ये कहते कि जय श्री राम, आप कोई भी अपराध करिए जय श्री राम का नारा ले लीजिए? ये राम राज्य कहता है? ये राम राज्य नहीं है, ये रावण राज्य है। आपने देखा था जब लंका पूरी तरीके से जल चुकी थी तो उस वक्त विभीषण का घर बचा था। सुनेंगे रावण कौन है? जो सीधे तौर पे पूरी तरीके से गुंडाई करने पे आ गया है। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी को मैं सुप्रीम कोर्ट से कहता हूं, इस देश के न्यायालय पे मैं विश्वास रखता हूं कि सुप्रीम कोर्ट आदेश करे और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। वरना उत्तर प्रदेश की जनता को कहीं ना कहीं एक ऐसे रास्ते पे ले जाया जा रहा है। आज क्या उत्तर प्रदेश के युवाओं के हाथों में ये कौन लोग हैं जो यंग युवाओं के बच्चों के हाथों में तलवार देते हैं? इनके हाथों में बंदूकें कैसे पहुंचती हैं? ये कौन लोग हैं? मैं भी उसी उत्तर प्रदेश से आता हूं। आज मुझे ये होता है, डर लगता है कि अब तो लाइव गोलियां चलने लगी हैं। कल को कोई भी ऐसे आए दिन किसी पर ठोंक दे। ठोंको नीति थोड़ी चल रही है। जिस तरीके तो बोला था योगी जी ने कि मिट्टी में मिला देंगे, मिला दिया माफिया को। योगी आदित्यनाथ जी वही हैं जो संसद भवन में रोए थे। मैं कहता हूँ दोबारा फिर रोएंगे, क्योंकि सत्ता धमकी दे रहे हैं। भाई, मैं धमकी कौन देने वाला होता हूँ? आप बोल रहे मैं संविधान को मानने वाला लोग हूँ। हम संविधान के दायरे में रह के बात करते हैं। हम न्यायालय की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। आज हम खड़े हैं, संविधान की वजह से खड़े हैं, आज यहाँ बोल रहे हैं। वरना इतना डराया और सहमाया गया है कि आप डरे रहिए, घरों में घुसे रहिए। लेकिन हम भगत सिंह के वंशज हैं। हम सरकार से सवाल पूछेंगे कि आपके शासनकाल में ही ऐसा क्यों होता है? क्या वाकई में आप पूछने जाएंगे? जब पूरी तरीके से मीडिया, इससे पूर्व में विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, उसके बाद अतीक के बेटे का इनकाउंटर हुआ, और उसके बाद दिनदहाड़े गोली। ये क्या कुल्लू आप देख रहे हैं? यही तो कह रहे हैं, सबका साथ वाली जो बात है, सबको मार रहे हैं वो, जात धर्म नहीं देख रहे हैं। मैं कहता हूँ तो बलात्कारियों को कितने लोग भाजपा के संरक्षण में बैठे हुए हैं, उनका इनकाउंटर करिए, उनके ऊपर बुलडोजर भिजवाइए। मेरा विरोध ये नहीं है,
मेरा विरोध और इस सरकार से इसलिए है हाँ। कि सरकार न्याय को हाँ। कहीं ना कहीं अपने हथकंडे में लेके और पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश को तांडव करना अच्छा, चाहती ये है। सरवन जी, जो अपराधी है जिन्होंने हत्या की हत्या उसके भाई की, उनकी फोटो जो है स्मृति ईरानी के साथ ही वायरल हो रही है। स्मृति ईरानी के प्रोग्राम में वो जाते थे, बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, कैसे देखते इसको? देखिए, बजरंग दल, आपने देखा होगा इस देश में जो लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं, अब मैं कहता हूं आज शायद बाबा जी के बुलडोजर में पेट्रोल कम हो गया होगा। अब ये पेट्रोल घूम जाना चाहिए, उनके घरों पे बुलडोजर चला देना चाहिए। जब कानपुर में आखिर उन अधिकारियों के ऊपर क्यों नहीं बुलडोजर चला जिनके सामने हमारे ब्राह्मण परिवार की बहन बेटियां जिंदा जलती रहे और जश्न मनाते रहे। आज क्या दिवाली होली है, आप जश्न मना रहे हैं। आज भी तो एक तरह का आपने जश्न चीन मना पे रहे हैं। पाकिस्तान पे विजय पाए हैं। हाँ। आप चीन और पाकिस्तान पे विजय पाए हैं क्या? हाँ। लोग पटाखे फोड़ रहे, जश्न मना रहे कि अतीक मारा गया, माफिया मारा गया, बजरंग दल के लोग। देखिए, मैं किसी माफिया का समर्थन नहीं करता हूँ, हाँ। लेकिन सवाल है मुझे न्यायालय से कि क्या इस देश में न्यायपालिका खत्म हो गई है तो जजों को छुट्टी पे चले जाना चाहिए, वकीलों को घर चले जाना चाहिए, कोई और रोजगार देख लीजिए। अगर इस देश में वकील का काम नहीं है तो कोई जनता के टैक्सों का पैसा वकील और जज बैठ रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं। आज क्या मौन हो गए हैं? मैं कहता हूं योगी आदित्यनाथ जी इस्तीफा दीजिए। उत्तर प्रदेश को आपने खतरे में डालने का काम किया है, आवाम को आवाम लड़ाने का काम किया है। आज ये दर्द होता है। मुझे याद आता है भगत सिंह, मुझे याद आते हैं अशफाकुल्ला खान, जिन्होंने भारत की आजादी में अपनी लहू की क्रांति। योगी ने एक्शन तो लिया, 20 पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया। आप क्या कहना चाहते हो? आप बताइए, सस्पेंड करने से हाँ। सस्पेंशन ऑर्डर, हाँ। क्या वाकई में ये षड्यंत्र नहीं था? हाँ। आप शूटिंग के जरिए क्या लाइव टेलीकास्ट चल रहा है भाई, आजाद भारत के इतिहास में से पहली बार हुआ है। हमें बार बार एक शेर बड़ा याद आता है राहत इंदौरी जी का, क्या कहे थे वो लेकिन चले गए, लगेगी यहाँ तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान नहीं है, कभी सी नाम इंसान भी कोई होगा उसके ऊपर अगर ऐसे कोई आए दिन भून देगा, कोई हत्या कर देगा, तब भी हम ऐसे सवाल पूछेंगे। मैंने विकास दुबे के वक्त में भी योगी से सवाल पूछा था और आज भी पूछ रहे हैं। हम डरने वाले नहीं हैं। एक लिस्ट सोशल मीडिया पर तैर रही है जिसमें कई जो है अपराधी हैं जिन पर 100 मुकदमे माफिया हैं और वो सब एक जाति से आते हैं। तो क्या योगी जी की कृपा है? बहुत बढ़िया बात कही। मैं उन्नाव के सेंगर की बात करता हूँ। जिस तरीके से उन्होंने, क्या वाकई में एक बहन बेटी का बलात्कार नहीं किया? इनको बलात्कारी नहीं कहा जाएगा? बीजेपी बलात्कारियों को संरक्षण देने का काम करती है। आज कहाँ चली गई योगी आदित्यनाथ जी की ठोको नीति? आज नहीं ठोको नीति है। जब उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है, जब पुलवामा का खुलासा हो रहा है, उस वक्त ऐसे मुद्दों को उठा के और पुलवामा के मुद्दों को 40 जवान जो शहीद हुए, उन शहीदों पे ये सरकार नहीं बात करना चाहती है। ये सरकार सत्ता की लोभी है, सियासत में कानून को हाथ में लेना चाहती है। लेकिन हम संविधान के प्रहरी हैं, हम न्याय के लिए लड़ेंगे। भगत सिंह ने देश की आज़ादी में जिस तरीके से, अगर वो अंग्रेजों से डर गए होते तो आज देश आज़ाद नहीं हुआ होता। इस तिलक की कसम खाता हूँ, कलावे की कसम खाता हूँ, ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, श्रवण पांडे नाम है। मैं न्याय के लिए, कानून के लिए मैं हमेशा लड़ता रहूंगा। उत्तर प्रदेश की आवाम से भी मैं कहता हूँ कि आप लोग शांति बनाए रखिए, क्योंकि हमें संविधान पे विश्वास है। योगी आदित्यनाथ जी को इस्तीफा देना पड़ेगा और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू होगा।